मीटिंग में, भरी मीटिंग में हमने कहा, पाकुड़ में भी और बोरियो में भी, कि भाई आप ही लोग हैं, चुनाव के वक्त में आप लोग इतना इतना झंडा ढोए और अभी कहां एक भी झंडा? बोले कि नहीं ढोएंगे। लोगों में आक्रोश है और यही स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के और एसपीटी एक्ट बस ये। और हमारा तो मांग शुरू से यही रहा कि आज यहाँ हमारे लोग शहीद हुए हैं। इधर बिरसा भगवान के द्वारा जो आंदोलन चला, बहुत सारे इसके साथ लोग थे, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों का सिंदूर मिट गया और कितने बच्चे अनाथ हुए। और उसके चलते यहाँ सीएनटी एक्ट बना। यहाँ के लोगों को तो कोई भगा नहीं सके जमीन से। और संताल परगना में सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, फूलो झानो, तिलका मांझी, ये लोगों ने आंदोलन किया था, अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी थी। और वहां भी एक एक्ट बना, वो एसपीटी एक्ट बना, संताल परगना टेनेंसी एक्ट, ताकि यहाँ के लोग आज का संताल परगना में एसपीटी एक्ट नहीं होता और छोटा नागपुर में सीएनटी एक्ट अगर नहीं होता तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को गाज के नीचे भी जगह मिलता। तो आज मैं बार बार इस बात को सदन में बोल रहा हूं कि कम से कम ये कानून है, एक्ट है, इसको तो आप सख्ती से लागू करो। कौन देखेगा इसको? न कमिश्नर देखता है, न डीसी देखता है, न एसडीओ देखता है, न सीओ देखता है। और यहाँ धड़ल्ले से जमीन लिया जा रहा है। यहाँ की गरीबी का फायदा लोग ले रहे हैं और शिक्षा का फायदा ले रहे हैं और अपने ही लोगों को खिला पिला के दलाल बना दे रहे हैं और यहाँ जमीन लूट हो रहा है। क्या आज झारखंड के लोगों को बिहार में कहीं लोग घर बनाया है क्या? बंगाल में घर बनाया है क्या? उड़ीसा में घर बनाया है क्या? छत्तीसगढ़ में घर बनाया है क्या? और आज झारखंड माने बिल्कुल खुला दरवाजा है। और आने वाले समय में हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अभी जो हमको जानकारी मिली है, पूरे झारखंड प्रदेश में 5 लाख अपार्टमेंट है और 5 लाख अपार्टमेंट में 12 आना वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, 4 आना हमारे लोग हैं। तो आज उसके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पढ़ाई किया है और यहाँ 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में भी नौकरी लेगा। एक तरह जमीन भी लुटा रहा है और एक तरह नौकरी भी लुटा रहा है। इस बात को हम बराबर सदन में रखे हैं। और खास करके ये एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट के बाद पैसा एक्ट, ये पैसा एक्ट ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन आज तक इसका रेगुलेशन नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया, लेकिन ये हमारी सरकार है और इसी के लिए लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है। और हमारी सरकार में भी इस पैसा एक्ट के लिए रेगुलेशन नहीं बनेगा, नियमावली नहीं बनेगा। यहाँ पर अभी हर जगह अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, अभी नगर पालिका को बढ़ाया दिया जा रहा है, अभी हर जगह नगर पालिका बढ़ाया है। हर 10 किलोमीटर के रेडियस में, तो 10 किलोमीटर के रेडियस में बढ़ा है तो जितने वहां आदिवासी मूलवासी है, गांव का जो उसका संरचना है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जो संस्कृति है वो खत्म हो जाएगा। और एक तरह से अलग से टैक्स भी लगेगा। ये एक तरह से ये भी जमीन लूटने का ही एक आधार बनेगा। तो इसी बात को मैं बार बार बोलता हूं। और सदन में हमने भाषण दिया था मेन बजट पे, और मेन बजट में भी बजट के बात को बोलते हुए फिर इन सारी बातों को भी हमने रखा था। और हमको पूरा उम्मीद था, पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार है और हेमंत सोरेन यहाँ पर एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, पैसा एक्ट का नियमावली बनाएंगे और 1932 के आधार पर ये स्थानीय नीति बनाएंगे और नियोजन नीति बनाएंगे। लेकिन आज तक स्थानीय नीति नहीं बन पाया। तो फिर जब स्थानीय नीति नहीं बना तो फिर नियोजन नीति कैसे होगा? किसको आप चिन्हित किया है कि वो यहाँ का है आदमी है? हमको याद है और आप लोग साथ सुने होंगे या देखे होंगे, 2014 में भी एक कमेटी बनी थी स्थानीय नीति बनाने के लिए, और उसमें मैं भी था, गीता सरी उरा भी थे, चंपई सोरेन थे और बहुत सारे विधायक लोग थे, राजेंद्र बाबू भी थे। उस समय हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, बंगाल का
पंजाब का, सारे स्टेट का हम लोगों ने देख करके बनाया था और हमने सुपुर्द भी कर दिया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाना शुरू किया और इसके बाद आचार संहिता लगा, ऐसे रह गया। अभी हमारी सरकार बनी है, पूरे झारखंड की जनताओं को पूरी इस विश्वास है, उम्मीद है, भरोसा है कि यहां 1932 के आधार पर यहां स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा। अब बना ही नहीं है और तो और क्या, चुनाव के वक्त में जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें ये सारा चीज समाहित है। मैंने नहीं लिखा उसको, ये पार्टी के लोगों ने लिखा है और आज उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी हमको भरोसा था आने वाले समय में 1 महीना 2 महीना, अपने तो बोलते हैं कि अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, अध्ययन करिए, अच्छी बात है, लेकिन चुनावी मैनिफेस्टो में है और इसी बात को मैं बार बार विधानसभा में दोहरा रहा था। तो अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि खतियानी आधारित यहां नियोजन नीति नहीं बनेगा, कोर्ट में खारिज हो जाएगा। अरे आप बनाइए नहीं, पहले बनाइए तो इसके बाद लागू करिए, कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा। और विश्वास है कि कोर्ट से भी हम लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन नहीं हुआ, बना ही नहीं है। और उसी दिन हमने समझा कि अब दूसरा विकल्प करना पड़ेगा, अब लोगों को जानकारी देना होगा हर जगह जा करके, और इसीलिए वही 5 तारीख को निकला। और अपने से जिस दिन जो बोले विधानसभा में, मैं मेज पर 3 बार मुड़ी ठोका और वहां से निकल गया और इसके बाद आपकी मीडिया के बीच में आया। और तो और मेन बजट में जो हमने भाषण दिया, इसके बाद कौन विधायक अनुदान मांग पर कौन बोलेगा, तो जो पक्ष में बोलेगा, विपक्ष वाला तो अपना अलग बोलेगा, लेकिन यो पार्टी का मुख्य सचेतक तय करता है, ऐसा ही चले आया है शुरू से। और हम लोगों को हमको बुलाया गया कि 6:30 बजे चंपाई सोरेन के घर में मीटिंग होना है, मीटिंग कैंसिल हो जाती है और मुख्यमंत्री के यहाँ अपने बुलाते हैं चैम्बर में और अपने से एक आदमी को कौन बोलेगा। हमको बोला, हम भी सोच रहे थे कि हमको भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं मिला और बहुत तकलीफ हुआ हमको। एक तो सीनियर भी हैं, जो नए हैं उसको 2-2 बार मिलता है, 3-3 बार मौका मिलता है, लेकिन हमको नहीं दिया गया, तो अच्छा नहीं लगा हमको, ना ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा उम्मीद भी मेरा नहीं था। बट अभी हम निकले हैं, ये एसपीटी स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और पैसा एक्ट, इतना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और नहीं तो हम लोग बोलते रह जाएंगे। हम देहात में देखिए है ना, सांप कटा हुआ आदमी को लोग झाड़ता है नीम का पत्ता से, झाड़ते झाड़ते बोलता है थोड़ा सा घट गया, नीचे उतर गया 20, फिर कभी कभी चढ़ जाता है, फिर नीचे उतर जाता है, झाड़ते झाड़ते सुबह होतर में वो आदमी मर जाता है। तो हमको लगता है कहीं ऐसा स्थिति न हो जाए कि होने वाला है, फिर सोचेंगे होने वाला है, लास्ट में कुछ नहीं होगा, भाषण देते देते लोग मर जाएगा, उसी तरह से ये भी टाइफाइड हो जाएगा। इसलिए पुनः अभी हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं, हम चाहते हैं, उसको दिल से चाहते हैं और मुख्यमंत्री से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। क्यों लड़ेंगे?
नेता हमारे गुरुजी हैं। हेमंत सोरेन तो मेरा भतीजा है, तो अगर हमारे कुछ गलती करेगा तो हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलने का अधिकार भी बनता है मेरा। और गुरुजी गुरुजी है, अगर वो हमको 2 थप्पड़ मार भी दे, बर्दाश्त कर लूंगा। बर्दाश्त क्या करूंगा? अगर गुरुजी बोले तुम सर काट के दे दो, मैं सर काट के उसके चरणों पर रख दूंगा। लेकिन हम पर ब्लेम लगा दिया स्टीफन मरांडी कि ये दवा दुकान वाले के पास इतना भीड़ होता है, उतना भी लोबिन हम के मीटिंग में भीड़ नहीं होता है, बोलिए। और बोला कि गुरुजी का झंडा क्यों लगाता है? अरे वो मेरा गुरु है यार। अरे कोई भी पूछता है तो क्या भगवान को पूछ करके पूछता है? गुरुजी हमारी आदर्श है, हमारे आदर्श नहीं, पूरे झारखंड के आदर्श है। वही तो एक ऐसा नेता है, मैंने बहुत बड़े बड़े सेंट्रल लेवल के नेताओं को भी देखा है, कोई भी नेता रात में मीटिंग नहीं करता, किसी का हिम्मत नहीं है। और गुरुजी के मीटिंग में प्रत्येक साल हम देखते हैं दुमका में 2 फरवरी में, इसको देखने के लिए, इसको सुनने के लिए गरीब लोग जो अपना खाना खा के चलते हैं, रात भर शीत लहर में बैठ करके गुरुजी को देखते हैं, गुरुजी को सुनते हैं। कौन ऐसा नेता है देश में जी, पूरे रात भर उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए? कोई ऐसा नेता पैदा हुआ नहीं हुआ। और आज तक मात्र गुरुजी को ही पता था अलग राज क्यों चाहिए। अलग राज इसलिए चाहिए कि यहां मिनरल्स ही मिनरल्स है, यहां खनिज संपदा भरा पड़ा है। और यहां का स्थिति जब तक राज अलग नहीं होगा तब तक गुरुजी का आंदोलन हुआ, और आंदोलन होने के बाद राज अलग हुआ, और राज अलग होने के बाद हमारी सरकार बनी, और जो मैनिफेस्टो में है वो लागू नहीं हो रहा। और ये जो हमारे स्टीफन मरांडी है, बहुत सीनियर है, हमसे भी सीनियर है, बहुत मैं मानता हूं उसको, बहुत मैं मानता हूं। और ये बताइए, ये कौन कौन पार्टी, कौन कौन घाट का पानी पिया और अभी फिर वापस आया और हमको लेसन सिखा रहा है? अरे गुरुजी का फोटो हम जहां भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, गुरुजी का फोटो दिल और दिमाग में है। और हम उठने के बाद भगवान का पूजना कर, भगवान का नाम लेने के बाद गुरुजी का मैं पैर छूता हूं। बैठे बैठे सो करके हम उठने के टाइम में भगवान को याद करके सबसे पहला हम गुरुजी के पैर को नमन करते हैं। तो गुरुजी का फोटो हम लगा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत हो रही है लोगों को? और ये स्टीफन मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लोगों को दिखाता है कि लोबिन हेब्रम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में पूछे दिल में, तुम यही पार्टी के पैदाइश हो और कहां कहां तुम कौन कौन घाट में तुम पानी पिए हो, उसका जवाब दो। और हमने चिट्ठी लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और हमारे गुरुजी को भी लिखा है। इस चिट्ठी का जवाब हमको मिलना चाहिए। और हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अनवरत रहेगा, जब तक ये स्थायी नीति और नियोजन नीति नहीं होता है तब तक हम घर वापस नहीं आएंगे। हमने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से भी विदा लिया है और घर में भी अपने परिवार बाल बच्चों के साथ हम वहां भी विदा लिए। पत्नी बोल रही थी, उसको जानकारी नहीं है क्या है राजनीति, लेकिन वो बोल रही थी इतना बड़ा बेड़ा आप क्यों उठाए, कहां रहोगे, क्या होगा तुमको, तुम जेल जाओगे, हो सकता है क्या क्या जो बोल रही था। हम बोले चुपचाप रहो, ये 2-3 ठो बेटा बेटी हम लोग का पोता नाती है, तुम इसको देखो। हमारा पूरा झारखंड प्रदेश हमारा, हम एक गार्जियन के रूप में हम निकलेंगे। और आज हम ये आप लोगों के माध्यम से हम 12 तारीख को यहाँ इसी विधानसभा में एक मीटिंग हमने बुलाया है, और हर जिला से 2-5 करके लोग आएंगे, उन लोगों के साथ बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उन लोगों का ओपिनियन लेंगे, मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा, सारे का रणनीति ऐसा बनाऊंगा। और हर जिला में प्रोग्राम होगा मेरा, एक दिन में 2 जिला होगा या एक दिन में 1 जिला होगा, और हर जिला में जा जाकर हम इसको करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। और अगर सरकार चाहती है, कुछ लोगों ने हमको बुलाया कि नहीं आपका बुलावा होगा, मैं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, एक शर्त में, ये लिखित दे,
लिखित दे कि स्पेशल सत्र हम बुलाएंगे और डिबेट करा करके इसको हम पास कराएंगे, इसको हम लागू करेंगे। तभी जाने का होगा, जाएंगे, गुरुजी के यहाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, वो हमारे गुरु हैं। आज इतना इतना फोर्स मेरे पीछे लगा दिया। आज वही फोर्स धनबाद में टुंडी में एक आदिवासी लड़की का रेप होने के बाद मर्डर हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ, वही फोर्स अगर यहां लग भिड़ा देता शायद अभी पकड़ा जाता। आज ये यहां पर अभी हम गए थे पूजा करने के लिए चुटिया में, अभी वहां पर लोगों ने बताया कि सर रेलवे में इतना जमीन हम लोग का ले लिया गया है और इसके बाद और सब जमीन लिया गया है, और वो जमीन वो बिहार सरकार खरीद रही, बिहार सरकार बेच रही है, खरीद रही, बेच रही, बिहार सरकार बेच रही है। यही है, राज तो अलग हुआ, बिहार से तो राज अलग हुआ, बट झारखंड अलग हुआ, लेकिन झारखंड से बिहार अलग नहीं हो सका है। इसलिए बहुत रोना रोना है। और मैं अपनी ही सरकार में एक रोड के बारे में, अभी कल एक घटना घटी, एक बच्ची स्कूल से आ रही थी, मैंने ट्रक रोन दिया पूरा पैर और एक हाथ, हॉस्पिटल लाते लाते एक पैर कर गए। उसके 10 दिन पहले 2 लड़की नदी में कूद गई, कमर टूट गया उसका, उसके पहले भी एक्सीडेंट हुआ है। और इस रोड के बारे में मिर्जा चौकी से लेकर के आपका श्रीपुर तक, और श्रीपुर बुआरीजोर से, और बुआरीजोर से लेकर गोड्डा जिला पड़ता है, बुआरीजोर से लेकर के ललमटिया तक, ये हमने असेंबली क्वेश्चन में भी तारांकित प्रश्न में दिया, निवेदन में भी दिया, शून्यकाल में भी दिया, सेक्रेटरी से बात भी हमने किया, कुछ नहीं। आज एक्सीडेंट हुआ, वो मरा है, लोग बोलता कि सर सड़क बनेगा कि नहीं बनेगा, आश्वासन मिल रहा, सेक्रेटरी से भी हमने बात किया। तो अपनी सरकार में एक सड़क भी नहीं काम होगा, किस लिए, किसके लिए हम हैं? खाली सरकार बनाने के लिए? पब्लिक है, पब्लिक का जो भी समस्या होगा सारे। और साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहो। और ये झारखंड का तो ज्वलंत मुद्दा है, इस पर हम लोग इसी जवाब दें, क्यों नहीं देंगे? आप भी तो यहाँ के चुने चुने नव आदमी, आपको वोट आप चुन करके, अभी तक रिजल्ट आया, ये 22 साल हो जाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, तो फेंका फेंकी होते रहा। आज यहाँ टीएसी है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये तो फुटबॉल बना हुआ है, गवर्नर हाउस से राज्य सरकार और राज्य सरकार से गवर्नर हाउस, आज तक एक भी मामला ट्राइबल लोगों का नहीं गया, कोई विचार नहीं हुआ। इसलिए हेमंत बाबू को हम बहुत मानते हैं, और हमसे छोटे हैं, भतीजा है, हम डांटेंगे, बोलेंगे, अगर उसको तकलीफ मान लेगा तो मान ले, ये अधिकार बनता है मेरा। डांटने पर तो ठोक लगा रहे हैं आपके पीछे। सुने ना भाई, आप कौन लगा रहा है, कौन लोग है, पहचानने का जरूरत है, अगल बगल के लोगों को पहचानने का जरूरत है। वो किधर आपको मूव कर रहा है, किधर आपको ले जा रहा है, क्यों जा रहे हो आप? ये जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला पार्टी आज जंगल उजड़ रहा है, पहाड़ उजड़ रहा है, प्रिमिटिव ट्राइब्स, आदिवासी लोग, मूलवासी लोग पहाड़ पर सब वो उजड़ रहे हैं, और यहाँ पत्थर, कोयला, बालू, कौन बताएगा, कौन रोकेगा? आप जो आपका अभियान होगा, जो बोल रहे सीधा मिलते हैं, पार्टी का जो अभियान है नहीं है, तो ये किस बैनर से होगा, क्या होगा इसमें? मुद्दा है, मुद्दा, यहां मुद्दा से बढ़ करके पार्टी बड़ा नहीं है, मुद्दा है, इसी मुद्दे को लेकर के मैं चलूंगा ना। कोई बैनर होगा कि ऐसे ही निकलेगा? लगाएंगे, गुरुजी का लगाएंगे, पार्टी का नहीं लगाएंगे, अगर लोगों को तकलीफ होता है क्यों लगे? अच्छा दादा, ये जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि साजिश हो रही है, आपकी पत्नी भी अंदेशा जताई जेल जाएंगे, क्या जान को भी खतरा है? देखिए, तो पढ़ी लिखी नहीं है, 12 लड़की है,
राजनीति क्या होती जानती है, लेकिन जैसे बताते हैं कभी कभी चर्चा होती है लालू यादव जेल में है या और लोग जेल में है, क्या किया है, वो तो डर जाती है, यही बोले कि कहाँ क्या इतना बड़ा बेड़ा उठाइए, यही सब बोले। खतरा है तो जिस तरह से आपके खिलाफ साजिश चल रही है। देखिए कोई खतरा नहीं, काहे कि हम किसी का दुश्मनी मोल लिए नहीं है, और किसी का दुश्मन हम कोई किसी का ना हम बिगाड़े, होगा देखा जाएगा। दादा एक चीज बताइए, आप पार्टी के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है, संगठन के खिलाफ नहीं है, तो किसके खिलाफ ये कर रहे हैं? अरे आज ना दिखा रहा हूँ ना, आप ही का मैनिफेस्टो मैं बता रहा हूँ ना, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, तो कहाँ विरोध का बात हुआ? दादा विरोध नहीं, जिस तरह से आप ये आईना दिखा रहे हैं, एक एक करके आपने कहा कि सुखदेव सोनू को छोड़कर बाकी तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, हाँ, लोग लोग ये भी बोले नहीं, लोग ये भी फोरम में इन्होंने नहीं रखा। विधायक लोग साथी से पूछ लीजिए, क्या विधायकों के साथ में हम लोग मीटिंग नहीं कराए? बोल करके कराए कि मीटिंग करिए, और उन्होंने कहा कि हम एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 10 बार करेंगे। विश्वास हुआ था, एक भी मीटिंग मैं आमंत्रित कर रहा हूं पुनः। अच्छा दादा एक चीज बताइए, जेएमएम विधायक दल के नेता कौन है? हाँ? विधायक दल, जेएमएम विधायक दल के नेता आप लोगों ने नेता चुना था? बिल्कुल, कौन है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है आपके भी नेता हैं? हमारे नेता, तो सदन के नेता है यार, राजनीतिक नेता मेरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जेएमएम के तो विधायक हैं ना आप? बिल्कुल है, तो आपके नेता सदन का नेता, पार्टी का नेता गुरुजी है। पार्टी का नेता। आप हमको इधर उधर से इधर मत करिए, समझे ना, हम भी समझ रहे हैं आपको। सदन का नेता है, सदन का नेता रहेगा। तो आप भी तो सदन के सदस्य है ना। हाँ तो इस समय आप इस मुद्दे को लेकर कहाँ थे? आप कहीं नहीं दिखे। क्या रघुवर जी का 5 साल राज रहा, तमाम नौकरियां हुई, तो क्या मैं था पुराने- क्या? आप कहाँ थे? नहीं, सदन में थे क्या? नहीं आप सड़क की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सदन में था क्या? आंदोलन करते नहीं दिखे अभी भी तो रोज क्या आंदोलन बात कर- करते हैं, हम शुरू से आंदोलनकारी रहे हैं, अच्छा, और जमीन का आंदोलन, लोगों को महाजनों का जमीन निकलवाए हैं, अभी लोग जोत रहा है, उसमें हम जेल गए हैं, गोड्डा जेल गए, भागलपुर जेल गए, सेंट्रल जेल गए हैं। आप हमारे आंदोलन को देखे कहाँ? और 14 में हम थे नहीं। अच्छा दादा, अमित महतो पार्टी में अमित महतो, सुनिए की लड़ाई के लिए आप आए उनकी पार्टी में, तो आप जाएंगे? कि अमित आपको महतो- आमंत्रित किया जा रहा है। अरे हम आमंत्रित कर रहे हैं। आपके पास कोई बैनर नहीं है दादा, लेकिन क्या अमित सुनिए ना यार, बिना बैनर का इतना आदमी 72 यार बैनर फेनर कुछ रहे, लोटने वाला नहीं हूँ, समझे ना। आप जिस कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें गीता श्री और राम श्री राजेंद्र बाबू थे, उस कमेटी की क्या अनुशंसा थी? सरकार का तर्क है कि उस कमेटी ने ही 82 का सिफारिश किया था। क्या था नहीं था, आप और सब मेंबर से भी पूछ लीजिए कि हमने पूरा उसका बना करके हम लोगों ने हैंड ओवर किया था कि नहीं किया था। कुछ आप भी बता दीजिए ना कि उसमें क्या। उसमें भी यही था, उसमें भी यही था 32 जी, जिसके खतियान वही है, यहाँ का स्तर नहीं। दादा एक सवाल ये नहीं यार, आप तो सुनिए, आपको हम पूछना चाहते हैं, जैसे उस दिन हमारे साथ बैठे थे डिबेट पे, आप बिहार से आए हैं, ठीक है, नौकरी करने आए हैं, ठेकेदारी करने पे आए हैं, व्यवसाय करने के, कोई विरोध तो नहीं था, लेकिन आप यहाँ जमीन भी लूटोगे और नौकरी भी लूटोगे। तो सबसे पहले आदिवासी लोग ने आदिवासी का जमीन लूट रहा है। हाँ, फालतू वाला आप बात छोड़िए, अब जो मेन मुद्दा था मेरा, मैं आपके सामने रखा है, और आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। घाटशिला वाला जो आंदोलन आप लोग का है, जो आप लोगों ने तैयारी की है घाटशिला में, बहुत सारे लोग उसमें। अरे हमारी बात को आप गौर से सुने नहीं, कौन तैयारी किया है नहीं किया है अलग बात है, तैयारी किया है, लेकिन मेरा तैयारी क्या है इस बात को समझे आप। मैं पूरे राज्य के हर जिला के लोगों को मैं बुला रहा हूँ 12 तारीख को। अच्छा दादा 15 को घाटशिला जाइएगा। छोड़िए ना, हमारी बात को सुनिए ना, आपकी बात को हम नहीं सुनेंगे। नहीं का ऐलान किया है, नहीं तो क्या नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 15 तारीख को फिर आपको बुलाऊंगा, 12 तारीख को हम बुलाए हैं, एक रणनीति तय करेंगे, सबसे साहब मशवरा, सबसे इसके आधार पर हम चलेंगे। और दूसरी बात, ये आंदोलन ही रहेगा, बस
यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुजी का फोन आया था और गुरुजी ने आपको अनुमति अरे स्टेपन बनने को जाके पूछ दी है। के गुरुजी ने स्टीफन दा बोल रहे हैं गुरुजी ने मना किया है कहाँ मना किया है जी? फोन पर। बड़ा मुश्किल बात। हम जो बोल रहे हैं नहीं मना किया है गुरुजी, हम और मना करेंगे भी नहीं। हमको गुरु जी से बात होगी, आप जाएंगे उनके पास? बात करेंगे। हमारा गुरु है, हमारे पूरे झारखंड के आदर्श हैं, पूरे झारखंड के मसीहा हैं। दादा सदन तो नहीं छोड़ेंगे ना, सदन तो नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि वहाँ के नेता को आप नेता नहीं मान रहे हैं। कहाँ सदन छोड़ेंगे? असेंबली से रिजाइन तो नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? हम पागल हो क्या? वहाँ के नेता को अरे अभी गुरुजी हैं नहीं यार, अभी रहते तो मैं आज चला जाता। किसको बोल रहे थे? किसको बोल रहे हैं? ये लिखित और सरकार से मांग रहे हैं। सरकार से। अच्छा दादा, और जो गुरुजी को भी पत्र लिखे, दोनों लोगों को पत्र। हाँ क्यों नहीं? दादा और इसके बाद जो इसके पहले जो शराब के पर जो हम बोले थे वो भी हमने गुरुजी को भी लिखा है, को लिखा और सारे मेंबर को, हमारे पार्टी के मेंबर को हमने लिखा। अच्छा दादा, आप जो बोले कि नीम के पत्ता से पहले झाड़ते रहेगा अंत में मर जाएगा, तो सही आंदोलन नहीं, अगर कोई करेगा नहीं, करने वाला करेगा तब ना जी। तो आप शराब क्या चाहते हैं? सरकार नहीं जो नया नीति लाई है हम क्या बोले हैं पांडे जी? आएंगे क्योंकि गुरुजी आज भी बोलते रहे हैं, हर मजहब के लोगों को लिए बोलते हैं कि नशा से दूर हो, यहाँ शराबबंदी होना चाहिए। अभी भी हम बोलते हैं शराबबंदी होना चाहिए यहाँ पर। जब बिहार में हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं होगा? और अगर सरकार का जितना मान सम्मान अरमान था सब खत्म हो जाएगा। और अभी भी यहाँ पर एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनेगा, इसीलिए तो राज्य अलग हुआ था। और ये भी नहीं होगा तो गुरुजी का सपना तो खत्म है। अच्छा, भतीजा को कोई अंतिम उपदेश आपका? उपदेश क्या थे बोल दिया। सब भगवान ने वहां शुरुआती दौर में 1898 27 साल की उम्र में वहीं पर हथियार उठाए थे, तीर धनुष वहीं से, और वहीं आशीर्वाद लिए थे। अब आदि से माबुआ राज बोल के वहीं से निकले थे। तो हम दूसरे वो एक बने अभी नहीं है बिरसा भगवान, वहां वो आशीर्वाद लिए। हम सोचे कि हमको भी जाना चाहिए, क्योंकि हमने भोगनाडी में सीधो कानून की जमीन पर वहां भी मिट्टी का दिल निकलेगा तो इसीलिए हम गए थे। तीर तीर और बोलिएगा चलाइएगा, ऐसे थोड़ी होता है। जब नौबत आएगी चलाने का उसमें चलेगा।